इस एनिमे का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ पहले जाके वो देखो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में इप्पो बॉक्सिंग के जिम जा रहा होता है और ये मन में सोच रहा होता है तो मैंने लेफ्ट जैब्स एकदम मास्टर कर लिया और लेफ्ट जैब मारता है, बट उसका ध्यान ना होने के कारण ये हो जाता है। और जिम पहुंच के बोलता है कि तो मैं काफी नर्वस हूँ, और इसको बोलता है आपसे मिलके अच्छा लगा। फिर दो बंदे इसको उठा ले जाते हैं और बोलते हैं हम तुम्हें बॉक्सिंग सिखाएंगे। इधर टाकामुरा बोलता है कि तुम दोनों इसको नहीं सिखाओगे, मैं सिखाऊंगा। और ये बोलता है ये गोरिल्ला सिखाएगा इनको। ये बोलता है गोरिल्ला गोरिल्ला किसको बोला तूने है। फिर इनका एकदम झगड़ा होने लग जाता है, एक दूसरे को ऐसे ही मारने लग जाते हैं भाई ये। और कोच यहाँ पे आके बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ अपनी ट्रेनिंग करो, और सबको मारने लग जाता है। और टाकामुरा को बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, ट्रेनिंग करो। फिर इप्पो को बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। ये बोलता है आप। फिर ये बोलता है कोई प्रॉब्लम है क्या उससे, एंड ये उसके मसल्स चेक करने लग जाता है और बोलता है ओके एकदम परफेक्ट, चलो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के रिंग में घुसो। और ये दोनों बोलते हैं कि इतने जल्दी उसको ग्लव्स भी पहना दिया भाई। फिर ये बोलता है ओके राइट से पंच मारो। फिर ये काफी जोर से पंच मारता है। फिर ये बोलता है ओ मुझे काफी अच्छा लगा पंच मार के। ये बोलता है बढ़िया, अब लेफ्ट से मारो। फिर वो लेफ्ट से मारता है। फिर ये बोलता है राइट से मारो, अब लेफ्ट एंड राइट। ओके तो इसको बोलते हैं 1 2। अब इसको हमेशा याद रखना, ये बेसिक्स है, लेफ्ट एंड राइट। एंड इप्पो मारे जा रहा था एकदम अपने पैरों का इस्तेमाल करके, बहुत ही जोर से पंच मार रहा होता है। और ये भी तारीफ करते हैं कि उसके पंच कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। एंड इप्पो एकदम जोर जोर से मार के मतलब थोड़ा सा थक जाता है। कोच बोलता है कि ये एक 1 राउंड का मतलब टाइम था और तुम्हें इससे आदत लगानी पड़ेगी। एंड फिर तुरंत 1 मिनट बाद राउंड 2 चालू हो जाता है और सब शॉक हो जाते हैं कि भाई ये राउंड 2 पे इतने जल्दी मार पा रहा है। और मियाटा को लगता है कि ये पंचेस पक्का टाकामुरा मार रहा है, क्योंकि उनकी आवाज बहुत ज्यादा थी। और ये देखता है ये पंचेस तो इप्पो मार रहा है, और ये काफी शॉक था, बट इसने मुंह पे दिखाया नहीं साले ने। एंड बुढ़ा मियाटा को देख लेता है और फिर वो बोलता है अगर मियाटा को ये वाले पंचेस लग जाते तो पता नहीं मियाटा के साथ होता क्या। और ये शॉक हो जाते कि भाई 1 सेकंड क्या। फिर कोच बोलता है कि 3 महीने में मैं तुम्हें ट्रेन करके मियाटा के लेवल का बनाऊंगा एंड उससे मैच कराऊंगा। और इप्पो बोलता है इतने जोर से मत बोलो, सब सुन रहे हैं। एंड मियाटा एकदम गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है, इप्पो काफी डर जाता है। और ये बोलते हो तो मियाटा को गुस्सा दिला रहा है ये। कोच बोलता है कि तुम्हारे पंचेस इतने पावरफुल है और तुम में स्टैमिना भी बहुत है, अगर तुम लेफ्ट राइट अप डाउन से पंच मारना सीख गए तो मियाटा भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। और तुम्हारा पंच बहुत परफेक्ट है, कोई भी एक पंच से नॉकआउट हो सकता है। और मैं तुम्हें एक आउट बॉक्सर नहीं बनाने वाला जो मतलब फुटवर्क का इस्तेमाल करके काफी देर लगा के खेलेगा। तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि एक पंच में कैसे नॉकआउट करते हैं, कि आजकल फुटवर्क यूज करके नॉर्मली कोई नहीं जीत सकता। और भाई मियाटा फुटवर्क वाला बंदा है, वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है, उसमें पंचेस में कुछ भी पावर नहीं है। एंड ये सब मियाटा सुन ही रहा है वैसे, ये जो बुढ़ा बोल रहा है। तो ये बोलता है फाइट के लिए तुम तैयार हो। ये बोलता है हाँ मैं उसको हराऊंगा। ये गुस्से से देखता है और ये बोलता है ओह मियाटा सॉरी मुझे माफ कर दो। वाह भाई वो कितना अच्छा बंदा है। और बुढ़ा बोलता है कि तुम्हें उसको हराने के लिए एक पंच सीखना पड़ेगा और वो है अपर कट। मियाटा बोलता है मुझे मजा आ गया, पर मियाटा काफी गुस्सा था। और भाई बेचारा मतलब सो ही नहीं पा रहा होता, नींद ही नहीं आ रही होती उसको। फिर नेक्स्ट डे ये जंप रोप कर रहा होता है और ये बोलता है हो हेलो मियाटा, और गिर जाता है। और भाई ये देखो वाओ। फिर कोच आके बोलता है चलो रिंग में घुसो चलो। और ये इसको सिखा रहा होता है अपर कट। ये बोलता है कि ओके तुम्हें अपनी बॉडी को नीचे रखना है, हाथ को नीचे ले आना है और अपने नकल्स को नीचे फेस करना है, ठीक है। एंड अपने पैरों को मतलब नीज को स्ट्रेच करना है जितना हो सके, और पैरों के पावर का इस्तेमाल करके पंच मारना है जोर से। बोलता है ठीक है, अपने बॉडी के पूरे स्पीड का इस्तेमाल करके ऐसे मारना है एंड बैम। पर ये पंच मिस हो जाता है, बट स्टिल सब लोग शॉक हो जाते हैं और भाई इसको शर्म आ रही होती है कि इसने मिस कर दिया। तो बोलता है भाई हवे में वो आवाज आई, और ये बोलता है ये किड अनबिलीवेबल है। टाकामुरा भाग के इप्पो की तारीफ कर रहा होता है और ये दो नुबड़े बोलते हैं कि यार उसमें उतना अच्छा है क्या। फिर ये बोलता है उसका एकदम पोजीशन एंड मतलब अपने हाथों के अलाइनमेंट्स वो सब बहुत बढ़िया थे, एंड उसने एकदम परफेक्ट अपर कट मारा है, वो भी फर्स्ट ट्राई में। एंड वो एक मॉन्स्टर ब्लो मार सकता है लिटरली, जो नॉर्मल बंदे नहीं मार सकते। वो तुमसे भी आगे चले जाएगा कुछ दिनों में, रुको बस। फिर बुड्ढा बोलता है कि तुम्हें ये अपर कट ये अटैक 3 महीने में मास्टर कर लेना है, तो मैं इंतजार नहीं कर सकता तुम दोनों की फाइट देखने में 3 महीने बाद। तो बुड्ढा बोलता है नेक्स्ट डे कि मुझे आज बाहर जाना है, तो तुम शैडो बॉक्सिंग सीखो इसकी तरह। ये बोलता है कि कोच इधर है नहीं, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर ये इस नुबड़े से पूछता है कि शैडो बॉक्सिंग कैसे करते हैं। फिर ये ऐसे नुबड़े मूव्स दिखाता है कि ये होती है शैडो बॉक्सिंग। फिर ये आके बोलता है नहीं ऐसे होती है शैडो बॉक्सिंग। इन दोनों का झगड़ा लग जाता है कि भाई शैडो बॉक्सिंग ये सी होती है, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, एंड दोनों एक दूसरे को गलती से पंच मार देते हैं। एंड वाह। फिर इप्पो जाके बैठ जाता है और देखता है कि ओके तो वो बंदा कैसे कर रहा है। बस ये हवे में तो पंच नहीं मार रहा लगता है मुझे, ये अपने अपोनेंट को आगे इमेजिन करके पंच मार रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। फिर ये बोलता है ओके तो मुझे इमेजिन करना चाहिए मियाटा को। एंड ये मियाटा को इमेजिन करता है एंड देखता है कि हर बार लिटरली मियाटा उसको मार देगा भाई ऐसे तो। एंड वो मियाटा की फाइट देख रहा होता है एंड भाई ये आराम से एक पंच में एक बंदे को हरा देता है। एंड इप्पो एकदम शॉक हो जाता है। फिर ये मन में सोच रहा होता है कि यार मैं मियाटा को इमेजिन कर रहा हूँ, बट एक भी पंच उसे नहीं मार पा रहा, वो सारे डॉज कर देता है ऐसे तो। फिर इसकी मम्मी बोलती है एक बुक में बहुत सारे पत्ती है, इसको मैं फेंक देती हूँ।
फिर इप्पो बोलता है आपको कुछ नहीं समझ आता, ये मेरा ट्रेजर है, आपको नहीं पता, जो कि मैंने बहुत मेहनत से अचीव करे। एंड उसको याद आते हैं वो दिन कि भाई उसने कितनी मेहनत करी थी। तो वो अगले दिन जिम जाता है एंड वापस से मियाटा की फाइट देखने लग जाता है। फिर वो इमेजिन करता है ओके तो मियाटा ऐसे ऐसे मूव करता है वो अपने पैरों को, तो मुझे ऐसे मूव करना चाहिए। और टाकामुरा वो देख रहा होता है एंड भाई ये ऐसी हरकत करता है और बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टाकामुरा समझाने जा रहा होता है, तभी बुड्ढा आके बोलता है तुम नहीं करोगे कुछ, उसको अपने मर्जी से सीखने दो एंड उसको सिर्फ मैं सिखाऊंगा, तो तुम एकदम दूर रहो उससे, सब मैं बताऊंगा इसे। और वो प्रैक्टिस करते करते मियाटा के फाइट्स देख रहा होता है, मियाटा को बस देखे जा रहा होता है कि वो कैसे मूव करता है, कैसे फाइट करता है। फिर नेक्स्ट डे उसे वो बंदे पकड़ लेते हैं जो उसको मारते हैं, बट वो इस बार भाग जाता है वहां से तुरंत ही। फिर वो रात को प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड वो एग्जैक्ट मियाटा को इमेजिन कर पा रहा है एंड वो गिर जाता है मियाटा के पंच से और बोलता है ओके मुझे एटलीस्ट इमेजिन करना आ गया। नेक्स्ट डे फिर वो शैडो बॉक्सिंग करने लग जाता है वापिस से एंड ये बुढ़ा देख के बोलता है ओ मैं इसके मूव्स देख के लिटरली बता पा रहा हूँ कि ये मियाटा के साथ फाइट कर रहा है, इसने मियाटा की शैडो को कैप्चर कर लिया। बट इप्पो हक देता है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और ये बोलता है उसको टाइम लगेगा काफी सीखने में अभी भी। और नेक्स्ट डे मियाटा फाइट कर रहा होता है किससे एंड एकदम मतलब खतरनाक पंच मारता है भाई वो, एंड ये देख के खुश होता है कि भाई मियाटा कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। और हमें दिखाया जाता है कि मियाटा रोड वर्क कर रहा है, मतलब ऑफकोर्स भाग रहा है एंड ये बोलता है कि मुझे मियाटा के पंचेस से बचाने के लिए कुछ सिखाओ। तो ये बोलता है रिंग में आओ एंड ये देखो। ये बोलता है कि मियाटा के पंचेस ज्यादा पावरफुल नहीं है, जब तुम घुसोगे तब वो पंच मारेगा एंड तुम्हारी स्पीड का इस्तेमाल करके वो पंच मारता है, मतलब काउंटर, तुम्हारी पावर को तुम पे ही यूज करना। बट अगर तुम अंदर घुस के फाइट ही नहीं करोगे तो उसको आना ही पड़ेगा एंड तब तुम उसको अपर कर देना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी, आगे समझ आ जाएगा। मियाटा चल के जा रहा होता है और इप्पो बोलता है ओके तो ये मेरे से बात करने आ रहा है, बट नहीं, वो किसी और से ही बात करने लग जाता है। फिर कोच उसे बुलाता है एंड इनकी भाई प्रैक्टिस चालू हो जाती है दिन भर, मतलब ये बस प्रैक्टिस 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 ही कर रहा होता है एकदम पागलों जैसे। तो ये मियाटा का बाप है जो बोलता है कि ओके तुम इचिरो को मोटिवेट करने के लिए इस बंदे का इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी वजह से वो सच में काफी ज्यादा मोटिवेटेड है और कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है आजकल। फिर बुड्ढा बोलता है कि नहीं भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और भाई क्या था ये मतलब। फिर ये वापस बॉक्सिंग की प्रैक्टिस चालू हो जाती है इनकी बहुत जोर से और इप्पो काफी थक जाता है और बोलता है भाई कोच मेरे से कुछ ज्यादा ही मेहनत करा रहे हैं। और भाई कोच यहाँ पे बोलता है इप्पो मेरे अंदर का बुड्ढा बाहर निकाल रहा है लिटरली भाई। और इप्पो थक के यहाँ पे भाई बात ले रहा होता है और टाकामुरा बोलता है ये क्या कर रहे हो भाई तुम, और ये नीचे ये क्या है भाई, एकदम कंफर्टेबल रहो ठीक है, ऐसे कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से रहो। ये बोलता है टाइनी है तो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे, एंड आगे वो निकाल लेता है भाई वो, बट मैं वो सीन नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट आ जाएगा भाई। एक्चुअल में भाई इप्पो के पास लिटरली एक एलिफेंट होता है टाकामुरा के मुकाबले। फिर इप्पो रोने लग जाता है लिटरली, ये बोलता है भाई मैंने तो मजाक किया था यार, रोने की क्या जरूरत है इसमें। और ये बोलता है कि नेक्स्ट डे मैं तुम्हें रामेन की ट्रीट दूंगा और तुम अभी जाके जूते खरीद लो। फिर ये जाता है जूते खरीदने नेक्स्ट डे एंड वहां पे ही मियाटा होता है। फिर दुकानदार को समझ जाता है ये तो न्यू बंदा है, इसको एकदम महंगे वाले चिपका देता है, वो भी आउट बॉक्सर्स के, और ये इन बॉक्सर होता है ऑफकोर्स जो घुस के मारते हैं। और ये बहुत ज्यादा महंगा जूता होता है, बट फिर भी ये बोलता है ठीक है दे दो। फिर मियाटा आके बोलता है ये जूता मेरे जैसे बंदों के लिए, मतलब आउट बॉक्सर्स के लिए, और तुम इन बॉक्सर हो तो ये वाला जूता तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, और इसका प्राइस भी मतलब रीजनेबल है काफी। फिर ये खुश हो जाता है और बोलता है ओके तो मैं यही लूंगा, और ये वो जूता ले लेता है। बट तब तक भाई मियाटा गायब हो जाता है। फिर ये फाइनली उसको ढूंढ के बोलता है मियाटा रुक जाओ, और वो गिर जाता है। और इप्पो बोलता है प्लीज मेरे साथ जूस पीने चलोगे बाहर बस ऐसे ही। ये बोलता है नहीं मैं नहीं चलूंगा, और ये पागलों से दिखता है मियाटा प्लीज मियाटा भाई, एकदम बच्चों जैसे रोने लग जाता है ये। फिर मियाटा बोलता है क्या देख रहे हो तुम हैं। फिर इप्पो बोलता है कि तुम्हारे पापा से बॉक्सिंग सीखते हो है ना भाई, मुझे काफी जेलस फील होता है। मियाटा बोलता है तुम मजाक कर रहे हो। ये बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर ये बोलता है मेरे पापा काफी स्ट्रिक्ट है एंड उनमें उतनी ज्यादा पावर नहीं थी, तो उन्होंने अपने क्विक फीट्स का इस्तेमाल करके मतलब बॉक्सिंग की। वो जिस लेवल पे थे उस लेवल पे मैं कभी नहीं जा सकता, उनकी स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़िया थी। बट एक मैच में एक बहुत ही घटिया चीज हो गई, एक बंदे से मतलब एक गलती से बहुत बढ़िया पंच लग गया उनके मुंह पे एंड उनका जॉ ही टूट गया। उनका बिलीव था कि टेक्निक, स्किल्स और स्पीड पावर को हरा सकती है, बट इस बार उनका बिलीव हट गया था उस चीज से। उनको लगा था कि पावर अब सबसे ज्यादा ग्रेट होती है। मैं उन्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि उनका मतलब टेक्निक बिल्कुल भी सही था, पावर को हम टेक्निक से और स्किल्स से हरा सकते हैं। मैं उनको प्रूव करके ये दिखाऊंगा जरूर एक दिन। और आज भी मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे पापा का बॉक्सिंग स्टाइल एकदम बढ़िया था एंड मैं उनको वो प्रूव करके दिखाऊंगा एक दिन। और इस मोटिवेशनल स्पीच को सुन के मतलब इप्पो तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और ये बोलता है हैव अ नाइस डे और चला जाता है। और नेक्स्ट डे इप्पो बोलता है कि हमारा प्लान चेंज करना होगा, क्योंकि मैं मियाटा के साथ फेयर एंड स्क्वायर फाइट करना चाहता हूँ, घुस के मारूंगा मैं उसको।
मैं पीछे रह के नहीं खेलूंगा। और ये गुस्सा हो जाता है और बोलता है उसका काउंटर पंच बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर तुम घुस के मारोगे तो वो सीधा पंच मार देगा तुम्हारे में एंड तुम नॉक हो जाओगे। बट इप्पो बोलता है नहीं, मुझे सीधा घुस के फाइट करनी है। फिर कोच बोलता है ओके, तो तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा स्पीड से अंदर जाना पड़ेगा, उसके लिए डैश की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और 3 महीने तक कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, हद से ज्यादा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? ये बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। तो कोच थोड़ा खुश होता है कि भाई ये फेयर एंड स्क्वायर लड़ना चाहता है। एंड उनकी ट्रेनिंग चालू होती है एंड इस बार कुछ ज्यादा ही स्पीड से वो स्कूटर भगा रहा होता है कोच, एंड कुछ ज्यादा ही मेहनत करा रहा होता है उससे। लिटरली इप्पो मतलब उल्टी करने लग जाता है और ये बोलता है चलो जल्दी चलो। एंड फिर बॉक्सिंग वापस से ये करने लग जाता है और मियाटा देखता है उसको एंड उसको भाई क्या मतलब पेन में डाल दिया भाई कोच ने, कुछ ज्यादा ही मतलब हार्ड ट्रेनिंग करा रहा है उससे वो। भाई टाकामुरा पे आके उस पे बैठ जाता है एंड लिटरली इप्पो गिर जाता है। एंड काफी दिनों तक भाई इप्पो इतने ही हार्डली वर्क कर रहा होता है, मतलब कुछ ज्यादा ही अल्ट्रा लेवल की ट्रेनिंग कर रहा होता है और कुछ ज्यादा ही थक जाता है। और टाकामुरा ये देख के बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही आज सूखे सूखे लग रहे हो, चलो रामेन खाने जाते हैं, उस दिन का मैंने तुम्हें बोला था। और ये जहाँ पे खाना खाने आए हैं वहीं पे भाई ये बॉक्सर भी मतलब काम करता है। तभी ये बोलता है कि बहुत हुआ, अब तुम्हारी डाइटिंग चालू करनी होगी, अब खाना बंद करो। ये बोलता है नहीं ये मेरा लास्ट खाना है बस। और इप्पो पूछता है क्या फाइट के पहले आप कुछ भी नहीं खा सकते? तो ये बोलता है ना मैं कुछ भी नहीं खा सकता क्योंकि मुझे वेट कम करने में काफी टाइम लगता है क्योंकि मैं बहुत लंबा हूँ, और ना मैं पानी पी सकता हूँ और नहा भी नहीं सकता क्योंकि बॉडी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इप्पो चल के घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है यार सबकी अपने अपने मतलब अलग ही मुसीबतें हैं, बट कोई किसी को बताता नहीं है और मुझे और हार्ड वर्क करने की जरूरत है। और तभी ये मियाटा को देखता है कि वो बंदा रात में भी मेहनत कर रहा है और ये देख के वो कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाता है। और भाई नेक्स्ट डे से भाई वो इतनी ज्यादा मेहनत करने लग जाता है, मतलब कुछ ज्यादा ही, और अपना 100% देने लग जाता है। और कोच भी खुश होता है कि भाई ये काफी अच्छे से ट्रेन कर रहा है, मैं इतना हार्ड इस पे जा रहा हूँ फिर भी। और इप्पो के पीछे भाई वो बंदे वापस भागने लग जाते हैं, बट ऑफकोर्स भाई वो उसको पकड़ नहीं पाते, वो थक जाते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही तेज है अब। एंड वो बहुत देरों तक मतलब मेहनत करता है एंड फाइनली 3 महीने बाद वो अपर कट को भी मास्टर कर लेता है एकदम बढ़िया से। और कोच बोलता है इसमें कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टरस पावर है यार। और सब बोल रहे होते ओके तो कल मैच है इसलिए इप्पो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। मैच वाले दिन इसके में बोलते तुम कुछ ज्यादा ही मतलब जल्दी में हो और तुमने गलत डब्बा उठा लिया। बोलता है अरे हाँ सॉरी। और ये बोलता है अरे ये कुछ ज्यादा ही भारी है। इसके में बोलती है आज कुछ जिम में बहुत इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारा, तो तुम जाओ मैं कर लूंगी काम। तो इसके बाद इप्पो भाग के जा रहा होता है जिम एंड उसको एक साइकिल की आवाज आती है एंड इसको कोई दिख जाता है एंड ये बस ध्यान नहीं दे रहा होता इधर उधर, सिर्फ देखे जा रहा होता है। और ये बोलता है भाई क्या स्मेल आ रही है बढ़िया, एंड चलते चलते बैम भाई मतलब मैं समझ पा रहा हूँ भाई कैसा लगता है। और जिम में एक बंदा आता है जो कि इंटरव्यू लेने आया है मियाटा का, यस, जो कि प्रो बॉक्सर भी नहीं है। टाकामुरा आता है और इंटरव्यूअर पूछता है कि तूने रेफरी वाली कपड़े मतलब क्यों पहने हैं? ये बोलता है आज एक बढ़िया मैच है जिसका रेफरी मैं ही बनूंगा। और इप्पो कुछ ज्यादा नर्वस होता है और बोलता है डोंट गेट नर्वस। और वो इंटरव्यू वाला इसकी तरफ देख के हंसता है और इसको बोलता है ये कुछ ज्यादा ही कमजोर लग रहा है मुझे तो, बट मुझे क्या, मुझे तो बस मियाटा का टैलेंट देखना है। साले तू रुक बस तू। टाकामुरा मैच के रूल समझ आ रहा होता है एंड ये कुछ ज्यादा डरा होता है, बोलता है मैं क्या करूं, मेरा हर्ट बाहर आ जाएगा लग रहा है। मियाटा का बाप बोलता है कि उसके पंचेस बहुत पावरफुल है तो ध्यान से। ये बोलता है अगर वो कनेक्ट ही नहीं करे तो उसका क्या फायदा। और भाई जिम के सारे बंदे मैच देख रहे होते हैं एंड इप्पो भी डरा होता है और उसको पास्ट याद आ रहा होता है थोड़ा। और मैच चालू होते ही तुरंत वो घुस जाता है एंड सब शॉक होते हैं कि भाई ये डायरेक्ट रश कर दिया। और इप्पो अपने लेफ्ट जैब्स मारे जा रहा होता है बट मियाटा हर एक पंच अच्छे से डॉज करता है। और ये बोलता है ओके तो उसके पंचेस काफी अच्छे हैं बट मियाटा का वर्क ऑफ कोर्स काफी ज्यादा सुपीरियर है। और वापस से भाई वो डॉज करने लग जाता है बट भाई इप्पो थोड़ा हक देता है और मियाटा एकदम मतलब अपना परफेक्ट फुटवर्क यूज कर रहा है यहाँ पे। और ये बंदा बोलता है कि मियाटा अपना सीक्रेट फुटवर्क यूज कर रहा है जो अब तक उसने हमें दिखाया नहीं था। इप्पो वापस पंचेस मारने लग जाता है और ये डॉज करता है। मियाटा उतने में बोलता है तू अभी वाइड ओपन एंड पंच मारने लग जाता है बट इप्पो उसको डॉज कर देता है एंड भाई दो एकदम बढ़िया से उसको लेफ्ट और राइट हुक मारता है और मियाटा लिटरली नॉक हो जाता है। और ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि भाई इसने नॉक कर दिया। और सब खुश हो रहे होते हैं और काउंटडाउन भी चालू हो जाता है। और ये बोलता है मैंने कभी नहीं देखा मियाटा को नॉक होते हुए। मियाटा बोलता है मैं फाइट कर सकता हूँ। और ये बोलता है अब मुझे 100% देना पड़ेगा। तो वापस से पूरी स्पीड में भाग के आता है एंड मियाटा तुरंत उसको एक काउंटर पंच दे देता है जो कि इप्पो डॉज नहीं कर पाता क्योंकि उसने अचानक से पूरा रश कर दिया था ना। एंड इप्पो एकदम नॉक हो जाता है क्योंकि वो फुल स्पीड में भाग के आया था एंड तभी भाई मियाटा ने पंच मारा एंड इसी को काउंटर पंच बोलते हैं। ये बंदा बोलता है कि ये अपने डैड से भी ज्यादा बेटर काउंटर मार पा रहा है अब। एंड 7 तक काउंट हो जाता है बट इप्पो उठ ही नहीं पा रहा होता बट ये 9 होते ही उठ जाता है। और सब बोलते हैं कि भाई ये कैसे उठा।
इसको मतलब इतना खतरनाक काउंटर पंच मारा फिर भी। और ईपो का प्लान होता है घुस के मारने का, एंड वो वही करता है। वो फॉरवर्ड आगे आगे मूव करे जा रहा होता है, बट स्टिल वो मार खाया जा रहा होता है। एंड ये बोलते हैं कि मियाटा एक काउंटर पंचर है, बट स्टिल ईपो रश करके मार रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर कोई काउंटर पंचर है उसको भाई गलती से भी रश करके नहीं मारना चाहिए। और ईपो बोलता है मेरा पंच लगेगा जोर से एक लग जाएगा, रुक जा बस तू। एंड ईपो अंदर घुस जाता है मारने के लिए, बट तभी मियाटा अपना काउंटर पंच मारता है एंड ईपो के वो फेस पे लगता है। फिर भी ईपो उसको पंच मार देता है जोर से, एंड मियाटा नॉक हो जाता है एकदम लिटरली भाई, वो उड़ के गिरता है। मतलब सब चीखने लग जाता है कि भाई मियाटा नॉकडाउन हो गया, लेट्स गो। फिर ये बोलते हैं कि मुझे समझा नहीं हुआ क्या वहाँ पे। रिपोर्टर बोलता है कि मियाटा को वो उसने फुल फोर्स लगाने ही नहीं दिया। मियाटा का हाथ बेंड हो रहा था पूरा, बट वो आधे में ही रुक गया क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी अंदर घुस के आता है। मतलब कुछ ज्यादा ही जोर से डैश मार दिया एंड मियाटा को टाइम ही नहीं मिला अपना हाथ आगे पूरा खोलने को। 5 तक काउंट होते ही मियाटा उठ जाता है। बंदे बोल रहे होते हैं कि भाई उसकी नीज शेक कर रहे हैं, वो मतलब बहुत मुश्किल से खड़ा है, मतलब आज शायद मियाटा नॉकडाउन हो जाएगा। और मियाटा मन में बोल रहा था काम डाउन, और सोच रहा होता है कि इसका अगला मूव क्या होगा। और ईपो भी सोच रहा होता है कि मुझे नेक्स्ट मूव क्या करना चाहिए। और मैच स्टार्ट हो जाता है और मियाटा फिर भी सोच रहा होता है कि उसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। सोच उसका नेक्स्ट मूव हो क्या सकता है। बोलता है बॉडी को नीचे करो, अपने नकल्स को नीचे फेस करो, एंड ये रहा अपर कट। और मियाटा को समझ जाता है कि अब ईपो अपर कट मार रहा है। बट एक सेकंड गाइस, कॉपीराइट आ जाएगा। मैं इतना ज्यादा देर तक मतलब एक ही क्लिप को प्ले नहीं कर सकता, रुको जरा फिर प्ले करता हूँ। ओके 1 2 3 एंड ओके अब प्ले करता हूँ, लेट्स गो। मियाटा भाई इतने गंदे पोजीशन में होके भी उस पंच को डॉज करके अपना एक काउंटर देता है। भाई ईपो एक्चुअल में ऊपर कूदा था एकदम फुल पावर से, इसी वजह से मियाटा का पंच कुछ ज्यादा ही लगा होगा उसको। रिपोर्टर बोलता है कि ये कैसा टैलेंट है भाई, वो पंच डॉज करना ही बहुत हार्ड था बट इसने काउंटर भी मार दिया। और कोच भी बोलता है वो आउट ऑफ पोजीशन था भाई वो काउंटर करने के लिए, बट उसने किया कैसे ऐसा। सब चीख रहे होते हैं कि भाई उठ जा, बट वो उठ ही नहीं रहा होता, वो उठ ही नहीं पा रहा होता है। एंड उसको भाई बहुत धुंधला दिख रहा होता है। वो ट्राई करता है कि उठे, बट भाई देखो भाई उसको कैसा दिख रहा है लिटरली। बट वो फाइनली बहुत ट्राई करने के बाद थोड़ा मतलब उठ ही जाता है। और सब उसको चेयर कर रहे होते हैं कि फाइनली तुम उठ गए ईपो। और ये तुरंत बोलता है फाइट, बट तभी बेल बज जाती है। राउंड खत्म हो जाता है तो तुरंत भाई बुड्ढा उसको उठा के ले जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रेक है भाई राउंड खत्म होने के बाद। सब तारीफ कर रहे होते हैं और रिपोर्टर बोलता है कि ये सच में अनलाइसेंस्ड 2 बंदे हैं जो बॉक्सिंग कर रहे हैं। एक आउट बॉक्सर है जो लिटरली काउंटर कर सकता है अपर कट को ऐसी पोजीशन में, और एक का इतना खतरनाक अपर कट है और डार्ट और डैश इतना खतरनाक कर सकता है। और गाइस एक्चुअली ईपो अभी होश में बिल्कुल भी नहीं है। और कोच बोलता है बच्चे उठ जा, तुम मेरी बात सुन पा रहा है, उठ जा। एंड फाइनली ये अपनी आंखें खोलता है और बोलता है हेलो चीफ। एंड फुल यहाँ पे इंटेंस सिचुएशन हो रखी है, सब वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट राउंड कब चालू होगा। इसके पापा बोलते हैं कि भाई ये क्या बंदा है, तूने इतना खतरनाक काउंटर पंच मारा फिर भी वो बंदा उठ गया कैसे। मियाटा बोलता है कि उसने वो थोड़ी देर पहले राइट पंच मारा था, उससे मेरी नीज अभी भी थर कांप रही है, मैं चल नहीं पा रहा। अगर वो पंच मैंने नहीं खाया होता तो अभी मेरे पूरे कंट्रोल में होती मैं। कोच को लग रहा होता है कि भाई इसकी पूरी हिम्मत टूट गई होगी इतना खतरनाक पंच खाने के बाद। बट एक्चुअली ईपो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है और बोलता है मेरे पंच अब उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो शायद ही डिल्यूजनल हो सकता है, बट मैं शायद जीत सकता हूँ। कोच काफी खुश हो जाता है सुन के। एंड फाइट तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट राउंड चालू होते ही दोनों एक दूसरे को मतलब मारने लग जाते हैं। ये डॉज करने लग जाता है, बट उससे डॉज नहीं हो रहे थे तो वो तुरंत क्लिंच कर देता है। क्लिंच मतलब वो कुछ सेकंड्स के लिए हम आगे वाले बॉक्सर को पकड़ सकते हैं, बट हाँ रेफरी तुरंत उसको अलग कर देगा। बट मियाटा थोड़े पंचेस डॉज करने के बाद वापस से क्लिंच करता है एंड रेफरी वापस से 3 सेकंड बाद उनको हटा देता है। एंड मियाटा वापस से डॉज करने लग जाता है एंड वापस से क्लिंच करता है। एंड कोच बोलता है कि यही मतलब अभी क्लिंजिंग कर करके उसने देखो खुद को रिकवर कर लिया। राउंड के स्टार्टिंग में वो काफी थका हुआ था बट अब वो काफी कम थका हुआ है। इसके पापा बोलते हैं तुम करने क्या वाले हो उसको हराने के लिए। ये बोलता है आप बस देखना मैं क्या करता हूँ अब। इसके बाद मैच चालू हो जाती है एंड मियाटा फुल भाई मतलब कॉन्फिडेंस में, और ईपो सोचता है मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करता और घुस जाता है मियाटा को मारने के लिए। बट मियाटा उसको पंच मारता है एंड पीछे हो जाता है और ईपो मारने की कोशिश कर रहा होता है, तब तक वो वहां पे होता ही नहीं है। बट क्योंकि वो काफी ज्यादा तेज है और यही चीज वो करे जा रहा होता है, पंच मारता है फिर पीछे हो जाता है, पंच मारता है फिर पीछे हो जाता है। और भाई मियाटा जो धो रहा होता है ईपो को भाई बहुत ज्यादा, और सब बोल रहे होते भाई ये पता नहीं कब तक मार खाते रहेगा ऐसे। एंड मियाटा का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। इतने पंच खाने के बाद ईपो के पैर काम करना बंद हो जाते हैं, वो ठीक से चल नहीं पा रहा होता। सब बोलते हटो वहां से, बट वो हट नहीं पा रहा होता। ईपो कोशिश करता है कि वो वहां से हटे बट वो हट नहीं पा रहा होता। और मियाटा तुरंत रश करके उसको 3 बहुत ही तगड़े पंच मारता है एंड ये बोलता है नहीं मुझे खड़े रहना है, मुझे गिरना नहीं है। मियाटा मुझे फाइनली सीरियसली ले रहा है, मुझे गिरना नहीं है। मियाटा मतलब विनिंग पोज देता है, बोलता है
कैसा लगा तुम्हें ये। सबको लग रहा होता है चलो भाई मैच तो खत्म हो गया। एंड ये इंटरव्यू वाला बोलता है चलो अभी मुझे शायद इंटरव्यू लेना होगा इसका। बट साला ईपो भाई नहीं, उसको हार नहीं माननी, वो अपना 100% देके वापस से खड़ा हो जाता है। और ईपो को खड़ा देख भाई मियाटा काफी गुस्सा हो जाता है एंड वो तुरंत रश कर देता है। बट भाई बेल बच जाती है और ईपो बच जाता है, नहीं तो यहाँ पे तो गया था वो। रिपोर्टर बोलता है भाई उसमें काफी हिम्मत है, बट अभी रिजल्ट क्लियर है भाई, मियाटा जीतेगा क्योंकि ईपो ने इतनी मार खा ली है। और मियाटा बोलता है मेरे पे काफी प्रेशर है क्योंकि उसके पंच इतने मॉन्स्टरस है कि अगर एक भी लगा तो मेरी वाट लग जाएगी। एंड इसी तरह का टेंशन मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ये बोलता है उसका अपर कट का मूवमेंट मुझे पता है तो मैं उसको आराम से काउंटर कर सकता हूँ। कोच बोलता है तुम्हारे नाक में अभी पूरा खून है तो तुम सांस भी कैसे ले रहे हो पता नहीं, और तुम खड़े हो गए वो काफी बड़ी बात है। बट क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो अभी भी, क्योंकि अभी तुम उसके लिए सिर्फ बॉक्सिंग बैग बने रहोगे। और ईपो बोलता है नहीं मैं ये मैच खेलना चाहता हूँ, और बस खेलना नहीं मुझे लगता है कि मैं जीत भी सकता। और ये सुन के भाई कोच काफी हैरान हो जाता है, बोलता है कि भाई ये इस कंडीशन में भी सोच रहा है कि ये जीत सकता है, अगले राउंड में ये बस मार खाने वाला है पागलों जैसे। क्या मुझे इसको फाइट करनी देनी चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। और वैसे भी अब इसके पास कोई मूव नहीं है करने के लिए न्यू। ईपो बोलता है कि मेरे पास एक लास्ट मूव बचा है। कोच को समझ नहीं आ रहा था बट फिर भी वो स्माइल करके बोलता है ट्राई करो वो न्यू मूव। फिर मियाटा वापस से रश कर देता है एंड बैम भाई जोर से वो मारने लग जाता है। और ये अपने पहले मैच की तरह एकदम टर्टल बन के खुद को डिफेंस कर रहा होता है। ये सब बोलते हैं ये वापस से अपने फर्स्ट वाले मैच पे आ गया। ईपो बोलता है ये जल्दी थक जाएगा, मियाटा जल्द ही थक जाएगा। कोच बोलता है कि अब ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। और तभी ईपो का गार्ड डाउन हो जाता है एंड ये बोलता है लेट्स गो भाई मैं जीत गया। और ईपो वापस से रश कर देता है एकदम सीधा एंड मियाटा को लगता है ओके तो वो स्ट्रेट राइट पंच मारने वाला है मुझे, बट वो एक्चुअल में एक अपर कट होता है। वो बोलता है इस पोजीशन का अपर कट व्हाट द हेल, बट वो स्टिल अपनी स्पीड की वजह से डॉज कर देता है उसको। एंड भाई ये फोटोज लिए जा रहा होता है एकदम, सब शॉक होते हैं। और तभी बोलता है ओके तो तुम्हारा खेल खत्म। और मियाटा पंच मारने लग जाता है बट वो अचानक से गिर जाता है। और कोच बोलता है वो मिस नहीं करा, उसको वो अपर कट लगा एकदम थोड़ा सा चिन के एकदम कोने पे। और मियाटा बोलता है ये उसने एकदम अलग पोजीशन से अपर कट मारा है, क्या नॉनसेंस नॉकडाउन था ये। और वो सोच रहा होता है कि ओके तो नेक्स्ट टाइम ये गलती मैं गलती से भी नहीं करूंगा। और 5 तक काउंटडाउन हो जाता है। ये बोलता है अरे काउंटडाउन बंद करो मैं खड़ा हो रहा हूँ रुक जाओ अभी। बट उसके नीज ही काम नहीं कर रहे, वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है बट वो उठ ही नहीं पा रहा। सब बोलते 1 सेकंड ये क्या हो रहा है। और वो खड़ा हो जाता है बट फिर भी वो वापस से गिर जाता है। और काउंटडाउन फिर भी चालू होता है। ये बोलता है काउंटडाउन रोक दो मैं खड़ा हो रहा हूँ रुको जरा। और फिर हो जाता है 9 यानी ये उसने कोशिश करता है बट हो जाता है 10 एंड मैच खत्म एंड मियाटा हार जाता है भाई। और सब खुश होते हैं कि भाई लेट्स गो ईपो ने हरा दिया। ये बोलता है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि ईपो ने मतलब मियाटा को नॉक कर दिया। ईपो तुरंत वहां पे भाग के जाता है क्योंकि मियाटा जा रहा होता है बट उसका बाप वहां पे रुकता है और बोलता है इट वॉज अ गुड मैच मिस्टर माकुनो उची। भाई क्या खतरनाक नाम है। और तभी वो बुढ़ा आता है और भाषण मारने लग जाता है, बोलता है तुम्हारा मेंटल स्टेट कुछ ज्यादा ही बढ़िया था बट तुमने ये मिस्टेक करी ब्ला ब्ला ब्ला। बट वो सब सुनने से पहले ही भाई ईपो अनकॉन्शियस हो जाता है और बुढ़ा ये देख के भाई भाग जाता है वहां से तुरंत। और सब बोलते हैं भाई अच्छा हुआ तू सो गया शेर, नहीं तो अभी वो बुढ़िया का पूरा मतलब एकदम घटिया वाला भाषण सुनना पड़ता तुझे। बाकी बोलते अरे वो सुन लेगा तो भाई वाट लग जाएगी तेरी, रहने मत बोले था। और रिपोर्टर है शुरुआत में क्या बोल रहा था अब बोल साले। एंड टाकामुरा काफी ज्यादा खुश होता है, रिपोर्टर भी एक स्माइल करता है भाई। एंड बेचारा मियाटा यहाँ पे एकदम गुस्सा होता है कि भाई ये क्या गंदा हारा है वो, और वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में मतलब कुछ ज्यादा ही। एंड फिर दिखाया जाता है कि रात में रिपोर्टर उस फोटोज को निकाल रहा होता है और कोच को भेजता है और बोलता है कि वो अपर कट उसके एकदम चिन के टिप पे लगा एंड उसका जो ब्रेन है वो साइड में मूव कर दिया एंड इसी वजह से मतलब उसके पैर कुछ देर के लिए काम करना बंद कर गए। कोच बोलता है अगर वो पंच उसको लग जाता तो वो पक्का नॉक डाउन हो जाता। रिपोर्टर बोलता है हाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर उसका एक छोटा सा टिप पे पंच लगा है, जस्ट इमेजिन अगर वो पूरा पंच लग जाता तो मियाटा का क्या हाल होता। कोच के बाजू का बंदा बोलता है वो पोजीशन से अलग ही उसने अपर कट मारा। और कोच बोलता है कि मैंने वो उसको अभी तक पंच सिखाया भी नहीं फिर भी उसने वो मारा, अगर उसने वो अपना हैंड इंजर्ड कुछ कर लिया होता तो क्या हो जाता। और ये बोलता है कि मैंने आज तक कभी भी कोच को इतना खुश नहीं देखा एक न्यू बंदे के लिए। एंड मियाटा का बाप आता है, बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और ईपो यहाँ पे सो रहा होता है घर पे अपने एंड वही सोच रहा होता है कि वो कैसे मैच जीता एंड वही खुश हो रहा होता है भाई। एंड उसको नींद नहीं आ रही होती एक्चुअली। ईपो नेक्स्ट डे जिम जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मियाटा बोलेगा कि वो अपर कट बहुत बढ़िया था ईपो एंड ऐसे कुछ बोलेगा एंड शायद वो मेरा दोस्त भी बन जाए, इसी वजह से मजा आएगा।
फिर वो जिम आ जाता है और जिम आके वो देखता है मियाटा यहाँ पे है ही नहीं और वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब बोलते हैं भाई तू ट्रेन क्यों कर रहा है, कल की मैच से थका नहीं क्या तू, तो आराम कर ले, आज फाइट मत कर। ये बोलता है अच्छा, तो शायद मियाटा भी आराम ही कर रहा होगा फिर। तो इप्पो भी फिर इस दिन रेस्ट ले लेता है। नेक्स्ट डे आता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है और देखता है कि भाई मियाटा आज भी नहीं आया है। तो वो बोलता है पता नहीं उसे क्या हुआ होगा, वो क्यों नहीं आ रहा है। एंड फिर ये बाकियों से पूछता है क्या तुम लोगों ने मियाटा को देखा, तो ये बोलते हैं हाँ वो रोड वर्क कर रहा था बाहर। तो एंड ये वही बोल रहा होता है कि यार मियाटा जिम क्यों नहीं आया, और वो एकदम वीक पंच मार रहा होता है। टाकामुरा बोलता है क्या हुआ, ऐसा मतलब अजीब पंच क्यों मार रहा है तू है। फिर इप्पो बोलता है कि यार मियाटा जिम नहीं आया इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टाकामुरा बोलता है कि ऑफ कोर्स वो क्यों आएगा, वो तुम्हारे जैसे न्यू बंदे से आ रहा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना मैं तो खुद को मार देता। एंड उसके बाद ये प्रैक्टिस कर रहा होता है तो बुड्ढा बोलता है ये क्या वीक पंचेस है, जोर से मारो। एंड उसको मारने लग जाता है बट वो डॉज भी नहीं करता लिटरली। तो बुड्ढा बोलता है क्या हुआ है, तुम में मतलब कुछ है ही नहीं पावर, आज ना पंच भी मार रहे हो अच्छे से और ना डॉज कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम, जाओ बाहर जाके रोड वर्क करो, निकलो। फिर कोच बोलता है कि यार इसको मैं कैसे ले जाऊंगा प्रो बॉक्सिंग के एग्जाम में, ये तो इतना डिमोटिवेटेड है। जोरदार पंचेस की आवाज आती है एंड ये देखते हैं कि टाकामुरा पंचिंग बैग को बहुत ही ज्यादा पावर से मार रहा है। कोच बोलता है कि इप्पो को मैं टाकामुरा के साथ ट्रेन कराऊंगा। फिर ये बंदा बोलता है कि एक सेकेंड, वो बहुत ज्यादा अलग लेवल का बॉक्सर है, उसके साथ अगर ये ट्रेन करेगा तो उसकी वाट लग जाएगी। फिर कोच बोलता है नहीं, उसको थोड़ा हार्ड ट्रेन कराना ही पड़ेगा तभी वो मतलब जगह पे आएगा। फिर कोच इप्पो को बोलता है कि तुम आज के बाद टाकामुरा के साथ ट्रेन करोगे 1 हफ्ते के लिए, तो जाओ, वो निकल गया रोड वर्क के लिए, तुम भी जाओ। एंड इप्पो भी उसके पीछे जाता है फिर, और टाकामुरा एकदम नॉर्मली भाग रहा होता है। फिर अचानक से वो स्पीड पकड़ लेता है एंड इप्पो को लगता है अरे ये तो इजी रहेगा इसके साथ ट्रेन करना। और इप्पो पूछता है कि नेक्स्ट वीक आपकी मैच है, क्या लगता है कौन जीतेगा। टाकामुरा बोलता है भाई पागल है क्या, ये कैसा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स मैं जीतूंगा। और टाकामुरा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता, भागे जा रहा होता है। इप्पो थक जाता है। फिर टाकामुरा बोलता है कि जो मेरा अपोनेंट है वो सबको नॉकआउट से हराता है हर बार, बट हाँ इस बार मैं उसे नॉक कर दूंगा फर्स्ट राउंड में। और इप्पो को थका हुआ देख के बोलता है क्या कमजोर है यार ये। फिर टाकामुरा फाइनली रुक जाता है और इप्पो बोलता है ओ फाइनली ये रुक गया। एंड वो फिर वापस से भागने लग जाता है और फिर ये पंचिंग बैग को पंच कर रहा होता है एंड इप्पो को वो पीछे ही खड़ा कर देता है। एंड इप्पो बोलता है भाई ये लिटरली मेरे आर पार लग रहे हैं पंचेस, पता नहीं कैसे। इप्पो बोलता है कि एक डाइटिंग पे जो बंदा है जो कुछ खा नहीं रहा वो इतना ज्यादा हार्ड ट्रेन कैसे कर सकता है। और वो फाइनली रुक जाता है बट ये बोलता है नहीं अभी खत्म नहीं हुआ। एंड वापस से रोड वर्क पे जाते हैं एंड इप्पो लिटरली पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है भाई। फिर इप्पो बोलता है कि यार तुम इतना हार्ड ट्रेन कैसे करते हो, तुम में मतलब कोई फोर्स भी नहीं कर रहा फिर भी इतना हार्ड ट्रेन करते हो। फिर टाकामुरा बोलता है ये क्या बोल रहे हो, क्या मतलब तुम्हें मेहनत करने के लिए हमेशा कोई पीछे से मोटिवेट करने वाला चाहिए होता है। फिर इप्पो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, बट मुझे लगा हम रास्ते में शायद मियाटा को मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। फिर टाकामुरा गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुमने जिम इसलिए ज्वाइन किया है क्या कि तुम एक दोस्त ढूंढ सको, मुझे लगा तुम एक प्रो बॉक्सर बनना चाहते हो इसलिए ज्वाइन किया है तुमने। और बॉक्सिंग का वर्ल्ड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वो इजी नहीं होता थोड़ा भी। एंड उसके बाद वो चला जाता है यहाँ से। फिर टाकामुरा बोलता है अरे सॉरी यार नाराज तो मैंने तो मतलब भूखा था इसलिए चिल्लाया तेरे पे। ये बोलता है हाँ मैं समझता हूँ। इप्पो फिर भी सैड होता है तो ये बोलता है अच्छा चल एक काम करते आज मेरे घर आ जा तू। ये बोलता है सच, ये मतलब काफी साल हो गए किसी ने मेरे को अपने घर पे इनवाइट किया है। टाकामुरा बोलता है कि सच में इसका एक भी दोस्त नहीं है। एंड ये घर देख के इप्पो बोलता है यार मैं बैठूंगा कहाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये घर को थोड़ा ठीक करने लग जाता है जगह को। एंड उसको एक अजीब सी बुक दिखती है बहुत ही ज्यादा एंड वो उस बुक को साइड में रख देता है। और टाकामुरा बोलता है यार ये मतलब क्या बोलूं मैं, डाइटिंग की वजह से मैं पी भी नहीं कर पा रहा। इप्पो बोलता है कि यार वो कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रहा है। एंड ये बोलते हैं चलो एक सेकंड मैं बुक ही देख लेता हूँ। एंड वो धीरे से बुक देख रहा होता है तभी टाकामुरा पीछे से आता है और बोलता है अच्छा बेटे अब समझा मैं। फिर ये तुरंत किसी को तो कॉल लगाने लग जाता है। बोलता है अरे रुको रुको रुको, और टाकामुरा उसको बता देता है। एंड ये बोलता है सच में मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। फिर टाकामुरा इसको नूडल्स दे देता है बट ये बोलता है कि एक सेकेंड आप तो कुछ खाने नहीं वाले हैं एंड आपके सामने मैं नहीं खाना चाहता। फिर ये बोलता है अरे तुम्हें किसने बोला मैं नहीं खाने वाला, मैं खाने वाला हूँ। एंड ये देखता है बस एक टमाटर खाओगे और कुछ नहीं। फिर बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आदत है इन सब की। इप्पो बोलता है अगर ऐसा है तो ठीक है चलो। इप्पो पूछता है कि तुम बॉक्सिंग में कैसे आए। ये बोलता है कि भाई मैं झगड़े में ऐसे भी मतलब करते रहता था इधर उधर। एंड एक दिन अचानक से ये बुढ़े ने मेरे को देखा और सीधा बॉक्सिंग से इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड भाई मुझे बहुत ज्यादा मजा आया उसमें, वो फीलिंग अलग ही थी जब पूरा क्राउड मेरे लिए चीयर कर रही थी और मैंने अपने अपोनेंट को हरा दिया था बहुत ही आसानी से। इप्पो बोलता है मुझे भी ये फीलिंग पता है। एंड टाकामुरा बोलता है क्या तुम यहीं पे रुकना चाहोगे रात में। तो ये बोलता है हाँ प्लीज प्लीज। और टाकामुरा भाई डाइटिंग पे होता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गंदी लेवल की भूख लगी होती है। वो मतलब सो भी नहीं पा रहा होता, ना कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा होता, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। एंड इप्पो ये नोटिस कर लेता है एंड भाई वो बाहर जाके ऐसे ही शेडो बॉक्सिंग करने लग जाता है। इप्पो बोलता है उसको हुआ क्या है। फिर देखता है कि भाई इसको तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। एंड ये फ्रिज खोलने लग जाता है बट बोलता है नहीं नहीं नहीं। और फिर वो वापस आके सो जाता है वहाँ पे एंड स्टिल उसको नींद नहीं आ रही होती है। एंड इप्पो बोलता है यार ऑफ कोर्स उसको दर्द होगा ना, वो डाइटिंग पे तो मैं पागल हूँ यार,
फिर नेक्स्ट डे टाकामुरा फुल पावर से भाई एकदम बहुत ज्यादा ताकत से बॉक्सिंग बैग को मार रहा होता है एंड ये इप्पो को बोलता है अच्छे से पकड़ो, ये बोलता है हाँ सॉरी सॉरी। फिर कोच बोलता है जाओ जाके रोड वर्क करो टाकामुरा के साथ, ये बोलता है हाँ। एंड इसको जोश में देख के कोच बोलता है कि चलो भाई इसकी बॉक्सिंग का जो एग्जाम होगी उसमें ये अच्छे से परफॉर्म करेगा तो मैं एप्लीकेशन साइन कर देता हूँ। और फिर एक हफ्ता हो जाता है, एक हफ्ते बाद टाकामुरा का बॉक्सिंग मैच होता है एंड वहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्राउड होती है। इप्पो देख के काफी खुश होता है ये और क्राउड टाकामुरा को चेयर कर रही होती है एंड टाकामुरा एंट्री मारता है वहाँ पे। फिर मैच चालू हो जाती है एंड मैच चालू होती है वो एक भी पंच नहीं मार रहा होता तो क्राउड बोलती है भाई तूने कुछ ज्यादा ही वेट कम कर लिया क्या, पंच भी नहीं मार पा रहा तू। एंड फिर वो एक पंच को रोकता है एंड एक गुस्से में बहुत ही ज्यादा जोर से सिर्फ एक पंच मारता है एंड वो नॉक हो जाता है। और भाई रेफरी को काउंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सीधा बेहोश ही हो जाता है बंदा एंड विनर हो जाता है टाकामुरा। एंड इप्पो काफी अमेज हो जाता है कि भाई टाकामुरा कितना ज्यादा पावरफुल है, एक पंच में उसने अपोनेंट को हरा दिया। और इसके बाद इप्पो जा रहा होता है तभी वहाँ पे मियाटा आ जाता है और मियाटा बोलता है मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ यहाँ पे। और मियाटा बोलता है मैं उस जिम को छोड़ रहा हूँ। इप्पो बोलता है क्यों, ये बोलता है ऑफकोर्स तुम्हारी वजह से नूब। मियाटा बोलता है मेन वो रीजन नहीं है बट अगर हम एक ही जिम में रहे तो हम कभी भी मतलब एज ए प्रो बॉक्सर फाइट नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए मैंने जिम छोड़ी है। और एक बार तू जीता एक बार मैं, तो हम एज अ प्रो बॉक्सर नेक्स्ट टाइम फाइट करेंगे एंड इस चीज को सेटल कर देंगे। इप्पो भी बोलता है हाँ जरूर क्यों नहीं। और मियाटा बोलता है मैं तुम्हारा जापानीज फेदरवेट चैंपियनशिप में इंतजार करूंगा एंड मैं सिर्फ वहीं पे वेट करने वाला हूँ तुम्हारा। नेक्स्ट डे इप्पो वेट कर रहा होता है टाकामुरा का क्योंकि इनको जाना है एग्जाम देने प्रो बॉक्सिंग की। फिर टाकामुरा यहाँ पे आ जाता है और बोलता है एग्जाम के फर्स्ट मैच में अगर तुम्हारे सामने मेरे जैसा बंदा आ गया तो क्या होगा तुम्हारा, क्योंकि जब मैं एग्जाम ले रहा था तब तो जो बंदा था आगे वाला उसको तो मैंने सिर्फ एक पंच में नॉक कर दिया था और उसको कोई चांस भी नहीं मिला कुछ दिखाने का, बट दुनिया में मेरे जैसा कोई भी नहीं है तो डरो मत। फिर कोच बोलता है जाओ एग्जाम दो जल्दी एंड डरना मत भाई, ये इसकी बात मत मान तू। फिर ये दोनों एग्जाम देने जा रहे होते हैं एंड टाकामुरा देखता है इसका भाई ध्यान कहीं हो रही है एंड इप्पो देख रहा होता है अरे ये तो वही है, उसी दिन मैंने इसको देखा था, ये वही है ना। फिर सारे बॉक्सर का वेट गिना जा रहा होता है एंड इप्पो का कुछ 58 59 कुछ तो होता है और सबके वेट गिने जा रहे होते हैं एंड इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा डरावना बंदा होता है जिसका आगे काफी रोल है इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। इनका रिटर्न एग्जाम होने के बाद बॉक्सिंग एग्जाम भी होता है जिसमें बहुत ही टट्टी फाइट चल रही होती है। ये बोलते हैं भाई ये क्या मैच है, जब मैं एग्जाम दे रहा था तब भी वैसे ये ऐसा ही था, बस मैं ही अकेला चैंपियन जैसा था इधर। एंड एज यूजुअल भाई इप्पो बहुत ज्यादा नर्वस होता है और बोलता है काम डाउन भाई शांत हो जा डर मत। एंड टाकामुरा बोलता है क्या हुआ एंड जोर से पीठ पे इसके मारता है एंड बोलता है जाओ जाके हार जाओ। ये बोलता है नहीं मुझे हारना नहीं है एंड ये फर्स्ट टाइम बॉक्सिंग रिंग में जाता है, इसको बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है एंड मुझे भी जाना है यार वैसे तो। रेफरी बोलता है बस तुमने जो सीखा है वो दिखा दो क्योंकि जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस एग्जाम में। ये बंदा बोलता है चलो अच्छी बात है, मेरे को कोई वीक बंदा मिला है, इसको आराम से हरा दूंगा मैं। फिर वो बंदा इस पे सीधा अटैक कर देता है बट इप्पो उसको आराम से डॉज कर लेता है भाई एंड उसके पंचेस डॉज करे जा रहा होता है। इप्पो बोलता है मियाटा के पंच इतने ज्यादा फास्ट थे ना उसकी आदत हो गई है मुझे, ये उसके सामने तो एकदम स्लो है मतलब। फिर ये उसका एक और पंच डॉज करता है एंड लेफ्ट पंच मारता है एंड लेफ्ट पंच मारने के बाद तुरंत ये राइट पंच मारने जाता है एंड जोर से राइट पंच मार के उस बंदे को नॉक कर देता है वहीं पे एंड वो रिंग के बाहर जाता है। वहाँ पे उसका दोस्त होता है और बोलता है ये काफी अच्छा किया तुमने। ये बोलता है तुम्हारे लिए भी ऑल द बेस्ट, तुम भी जाके अच्छा परफॉर्म करो। फिर नेक्स्ट मैच इसके दोस्त की मैच होती है एंड उसके दोस्त की मैच होती है इस कैरी बंदे के साथ एंड उस बंदे की स्टाइल बोल के टाकामुरा बोलता है ये काफी अच्छी स्टाइल है वैसे एंड वो अपने हाथ को ऐसे घुमाने लग जाता है एंड इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है एंड तभी भाई उसका हाथ अचानक से एक्सटेंड करके उसको लिटरली जैब्स पे जैब्स पड़ रहे होते हैं और टाकामुरा एक्सप्लेन करता है ये है फ्लिकर जैब जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है एंड वो सीधा बराज मार देता है भाई, सीधा मतलब मारे जा रहा होता है एंड रुक ही नहीं रहा होता भाई बंदा एंड ये रुक नहीं रहा होता तो इसीलिए भाई बीच में रेफरी आ जाता है और बोलता है रुको, बट ये फिर भी रेफरी को हटा के उसको मारने लग जाता है एंड फाइनली बेल बज जाती है तब जाके ये बंदा रुक जाता है। फिर मैच खत्म होने के बाद ये बाद में घर जाता है एंड फाइनली इसको इसका प्रो बॉक्सिंग का लाइसेंस मिल जाता है एंड ये बहुत ज्यादा खुश होता है, बोलता है कि मैं इस लाइसेंस का वेट नहीं कर पा रहा था, स्कूल में भी मैं मतलब फोकस नहीं लगा पा रहा था एंड भाई कोच भी काफी खुश होता है। बट ये अचानक से रियलाइज करता है नहीं इसको थोड़ा सिखाना पड़ेगा एंड घूम के बोलता है इप्पो तो अभी तुम्हें, एंड तब तक ये गायब हो जाता है एंड बाजू का बंदा हंसने लग जाता है, बोलता है वो तो कब का चला गया। फिर इप्पो एकदम खुशी से घर जा रहा होता है कि ये देखो भाई मुझे अपना लाइसेंस मिल गया, बट बीच में कोई आ जाता है, बोलता है अच्छा कहाँ थे भाई तुम इतने दिन। फिर ये बोलते हैं कि तुम अभी बॉक्सिंग जिम गए थे, क्या तुम बॉक्सिंग कर रहे हो हमसे फाइट करने के लिए। ये बोलता है नहीं मुझे आपसे फाइट नहीं करनी। फिर इसकी बैग गिर जाती है एंड इनको ये लाइसेंस दिख जाता है, इनको लगता है ड्राइविंग लाइसेंस है बट ये बोलते हैं अरे ये तो बॉक्सिंग लाइसेंस है। फिर राइट वाला बंदा बोलता है कि प्रो बॉक्सिंग का लाइसेंस इसके जैसे नुबड़े को कैसे मिल सकता है, इसने पक्का खरीदा होगा या तो ये फिर फेक होगा। फिर इप्पो बोलता है वो बॉक्सिंग लाइसेंस मुझे अपना वापस कर दो। ये बोलते हैं नहीं मिलेगा वापस, क्या कर लेगा तू। फिर ये दोनों बंदे क्या करते हैं इप्पो पे अटैक कर देते हैं बट इप्पो भाई उनको मारता नहीं है, डॉज करता है, मारना चाहिए था वैसे बट ठीक है। वो दोनों को डॉज करता है एंड डॉज करके इस बंदे के पास चला जाता है एंड वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है भाई एंड कॉपीराइट की वजह से मेरे को दूसरा इमेज दिखाना पड़ रहा है, रुक जाओ जरा।
हाँ ओके। तो फिर वो तुरंत लेफ्ट जैब से वो ले लेता है वापस एंड भाग जाता है वहाँ से और बोलता है मैं रिवेंज के लिए बॉक्सिंग नहीं सीख रहा, मुझे अच्छी लगती है बॉक्सिंग इसलिए सीख रहा हूँ मैं। फिर ये अपने बॉक्सिंग लाइसेंस को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, बट ये रोड पे बैठा होता है। वाह। नेक्स्ट डे ये जिम में बॉक्सिंग बैग को पंच मारता है, बट उसके पीछे टाकामुरा होता है, नहीं देख के शॉक होता है। टाकामुरा बोलता है अच्छा तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? बोलता है अरे नहीं नहीं मैं आपको नहीं हरा सकता गलती से भी। ये बोलता है अब मार भी, एंड वो फिर एक पंच मारता है एंड टाकामुरा बोलता है हाँ अच्छा पंच था। फिर बोलता है मजाक कर रहा हूँ एंड जोर से पंच मारता है एंड इप्पो गिर जाता है एंड ये हंसने लग जाता है। बोलता है 10 लाख साल तक ट्रेनिंग करो फिर आना मेरे से लड़ने के लिए। फिर रिपोर्टर एक टेप लाता है इप्पो को दिखाने के लिए एंड इप्पो वो टेप देखता है, वो होती है मियाटा वर्सेस कोई तो बंदा होता है एंड वो आराम से हरा देता है मियाटा उसको। एंड इप्पो ये देख के काफी खुश होता है, बट बोलता है मुझे भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नहीं तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। एंड एक और बंदे की मैच होती है एंड ये देख के तो इप्पो और ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। फिर टाकामारा इसको जोर से पीठ पे एक मारता है थप्पड़। फिर ये बोलता है मियाटा और उस बंदे दोनों में बहुत ज्यादा टैलेंट है, बट इप्पो के पंचेस कुछ ज्यादा पावरफुल है, वो खुद वो रियलाइज नहीं कर पा रहा अभी भी। और ये जिम जाता है एंड कोच बोलता है तुम्हारी डेब्यू मैच का जो भी बंदा है अपोनेंट है उस बंदे का हमें नाम पता चल गया है एंड उस बंदे का नाम है। एंड एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है, सस्पेंस में छोड़ दिया उन्होंने, मैं भी आपको सस्पेंस में छोड़ता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में इसकी फर्स्ट मैच होगी जिसमें बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ भाई चैनल पे बाकी भी एनिमेज मैंने एक्सप्लेन करके रखे हैं तो भाई प्लीज जाके वो भी देखो। मिलता आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।